माँ पापा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने को है। मुझे और अंकिता को परसों ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। पर मैं वादा करता हूं, दीपावली का त्योहार हम साथ मनाएंगे। अर्जुन ने अपने माँ पापा से कहा। अर्जुन और अंकिता की शादी को 15 दिन ही हुए थे और अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए वह कानपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। वे दोनों साल में 2-3 बार कानपुर अपने माता पिता से मिलने आ जाते। इस बार अर्जुन के खूब बुलाने पर दिलीप जी और उनकी पत्नी कृष्णा जी मुंबई आए। घर बहुत छोटा था। दिलीप जी को लगा उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो जाए, इसलिए वे 3-4 दिन बेटे के घर रुक वापस चले आए। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। अंकिता की मां बनने की खबर सुनते ही दिलीप जी और कृष्णा जी फूले नहीं समाए। ठीक समय पर अंकिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते पोता भी 7 वर्ष का हो चला और दिलीप जी भी रिटायर होकर शांति से अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अंकिता, बहुत दिनों से एक बात मन में है, अर्जुन ने कहा। हमारा माँ पापा के प्रति भी कोई फर्ज बनता है ना। उनकी मेहनत और त्याग के कारण ही मैं इस काबिल बना हूं। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है, हमें एक बड़ा फ्लैट ले लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बात रखी। जैसा आप ठीक समझे, अंकिता ने बुझे मन से कहा। अर्जुन ने बड़ा फ्लैट खरीद लिया। नए घर में उसके माता पिता आए। अर्जुन ने कहा, अब आप लोग यही रहेंगे। बेटे बहू के होते हुए आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो ये घर खरीद पाया हूं। बहुत मेहनत कर लिया आपने। अब बेटे बहू का सुख लीजिए, अपने पोते के साथ खेलिए। माँ पापा की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। लेकिन बहू अंकिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति अर्जुन नाराज ना हो जाए, इस वजह से वह चुप थी। कृष्णा जी बहू के हर काम में उसकी मदद करती और दिलीप जी भी बाजार से सब्जी, फल और पास की डेयरी से दूध ले आते, ताकि अर्जुन के ऊपर अतिरिक्त भार ना आ जाए। दोपहर के समय कृष्णा जी और दिलीप जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंकिता भी सब काम निपटा अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसकी बड़ी बहन दीपा का फोन आता है। कैसी हो अंकिता? बहुत दिनों से तुमने फोन नहीं किया। दीपा ने कहा। क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए हैं, मुझे तो चैन से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दिन भर रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ। किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को। अंकिता ने कहा। सास ससुर साथ रह रहे हो तो बहुत झमेले होते हैं। गर्म नाश्ता, गर्म खाना, सब टाइम पर। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। इस मामले में तो मैं एकदम सुखी हूं। सास ससुर से दूर एकदम आजाद, कोई रोक टोक नहीं। दीपा दीदी ने बेशर्म होकर कहा। हाँ, सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के साथ 1000 परेशानियां लगी रहती है। कभी तबीयत खराब तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी फरमाइश कर कहते हैं ये बना दो, वह बना दो। उनके यहाँ रहने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया है। अंकिता ने बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसका 7 वर्षीय बेटा मोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते ये सब बातें सुन रहा है। रात को अर्जुन अपने मम्मी पापा से दिन भर का हालचाल पूछकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अंकिता भी जल्दी से रसोई समेटकर अपने बेटे मोनू को साथ लेकर आ जाती है। और बेटा, आज का सारा होमवर्क कर लिया तुमने? अर्जुन ने बेटे से पूछा। हाँ पापा, मोनू ने कहा। तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है ना, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन ने बेटे से कहा। पापा, मैं विदेश जाऊंगा, खूब बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बड़ा घर भी बना लूंगा, तब आप लोग मेरे घर मत आना। मोनू ने सपाट लहजे में कहा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज बनाने को बोलेंगे और वह नहीं बनाएगी, या आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों के बारे में खराब खराब बोलेगी, जैसा मम्मी दादा दादी के बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
मोनू मासूमियत के साथ बोला। अंकिता की तो मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। अर्जुन को अंकिता के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने आप को संभालता हुआ बोला, अंकिता, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है, क्योंकि वह तुम्हारे सास ससुर है, माँ पापा नहीं। जबकि मेरे माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। माँ तो तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद भी करती है। सोचो, आज जो व्यवहार तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन दीपा के इसी व्यवहार के कारण उनका ना तो ससुराल में मान है और ना ही मायके में इज्जत। अब तो वह अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ पापा तो तुम्हें कितना प्यार दुलार देते हैं। हम तो खुशनसीब है जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा। अंकिता की आंखों से आंसू आ गए। आज आपने और मोनू ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैंने जान लिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरे दिन से अंकिता के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। अब वह बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर हंसी खुशी सब काम करती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।